हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के। तो गुजरात की तरफ से 2024 में यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस निकाले गए थे, जैसे जीएमसी, एएमसी, ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्रूटमेंट को लेकर के थे। तो जीएमसी को लेकर के ऑलरेडी जब नोटिफिकेशन आया था तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में आपका प्री एग्जाम हुआ। अब यहाँ पर जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और जो आपका मेंस एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो गुजरात की तरफ से जो सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आया था जीएमसी की तरफ से है, ठीक है। जीएमसी की तरफ से यानी कि जीपीएससी, गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरफ से यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जीएमसी, उसकी तरफ से जो वैकेंसीज आई थी, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थी वो 3 थी। बाद में रिवाइज्ड हुआ था नोटिफिकेशन, उसके बाद में नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 से बढ़कर के 11 हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि इसका जो प्री एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है, इसके बारे में आपको पता होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात अगर हम करें तो ये हमें देखने को मिलता है जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में ये हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था। उसके बाद में जो इसका प्री एग्जाम हुआ था वो हुआ था हमारा कब? 16 नवंबर को। 16 नवंबर को हमारा जब ये एग्जाम हुआ उसके बाद में रिजल्ट आया तो अराउंड 87 के करीब कैंडिडेट यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब जो मेंस एग्जाम के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका जो एग्जाम होना है वो हमारा होना है 14 मई को, ठीक है। यानी कि 2025 में 14 मई को यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब यहाँ पर अगर मेंस की बात करें तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। यानी कि पहले जो पेपर्स हुए वो हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर थे, उसके बाद में जो हमारा मेंस पेपर होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यानी कि जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, ये जो हमारी मुख्य परीक्षा है जीएमसी की तरफ से, गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपके पेपर्स होंगे वो 2 पेपर्स होंगे। तो यहाँ पर कितने पेपर आपके हो रहे हैं? 2 पेपर हो रहे हैं। अब ये जो आपके 2 पेपर हो रहे हैं इनमें देखोगे प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 जो आपका है, पहला जो आपका पेपर है उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज, इसके साथ ही साथ इंग्लिश, 2 पेपर्स आपके बेसिकली, यानी कि 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर बेसिकली। यहाँ पर गुजराती लैंग्वेज से क्वेश्चंस आएंगे और आपके इंग्लिश से आएंगे। उसके बाद में जो मेन आपका पेपर 2 है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका संबंधित विषय है, कंसर्न पार्ट है, जो कि फूड केमिस्ट्री या फिर फूड लॉ से पूरी तरीके से रिलेटेड है, वो पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। पेपर की अगर हम यहाँ पर देखो टाइमिंग की बात करें वो भी लिखी गई है। टाइमिंग की अगर हम बात करें, जो हमारा टाइमिंग है, जैसे कि 14 मई को तो हमारा पेपर होने वाला है, लेकिन जो हमारी टाइमिंग है वो है यहाँ पर 10 से 1। एक पेपर आपका 10 बजे से 1 बजे तक होगा। दूसरा पेपर जो है वो आपका 3 से यहाँ पर कितने बजे तक होने वाला है? 3 से 5 बजे तक होने वाला है। इतनी बात आपको यहाँ पर ये समझ में आई। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आगे क्या देखने को मिलेगा? आगे इसके अगर हम पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जो भी आपको टोटल जो टाइम मिल रहा है वो आपको कितना मिल रहा है? 3 घंटे का मिल रहा है, ठीक है। 10 से 1 एंड 3 से 6, तो 3-3 घंटे के आपके यहाँ पर 2 पेपर्स होने वाले हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके बाद में जो हमारा प्री एग्जाम था वो आपको पता है कैसे हुआ था। प्री में हमारा एक जनरल स्टडीज का पार्ट था और यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट का पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस हमारे जो कि नॉर्मल जीके पोर्शन से आए थे, 200 क्वेश्चंस हमें जो देखने को मिले थे, टोटल मिलाकर के 300 मार्क्स का हमारा प्री पेपर हुआ था, ठीक है। जब ये प्री पेपर हुआ, अब यहाँ पर मेंस के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए, ये पूरा प्रोसेस था। अब जो मेंस का पैटर्न है वो यहाँ पर समझो, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया पीछे भी। यहाँ पर इसको कैसे डिवाइड किया गया है, टोटल जो हमें टाइम मिल रहा है वो मिल रहा है 3-3 घंटे, 180 मिनट 180 मिनट, यानी कि 3 आवर हमें मिल रहे हैं। टाइमिंग हमने पीछे देखी, 10 से 1 हो रहा है। दूसरा पेपर हमारा 3 बजे से स्टार्ट होगा। सेम डे पे हमारे दोनों पेपर्स होने। पेपर जो 1 है उसमें तो हमारा गुजराती एंड इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट बेसिकली रहने वाले हैं। इनका हम डिटेल सिलेबस अभी आगे देखेंगे। दूसरा हमारा पेपर 2 है जो कि है कंसर्न सब्जेक्ट। कंसर्न सब्जेक्ट्स में हमारे बेसिकली जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो फूड केमिस्ट्री है। इसके अलावा पूरा का पूरा फूड लॉ और एफएसएसएआई से रिलेटेड नॉलेज हमें यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम टोटल अगर देखें तो कितना हो रहा है? 200 मार्क्स का हमारा यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम गुजराती और इंग्लिश की बात करें वो 50-50 है, ठीक। इतना आपको समझ में आया? तो ये हमारा बेसिकली एग्जाम पैटर्न है। ये एग्जाम पैटर्न है, इसके बाद में हमें सिलेबस देखना होगा, ठीक है। तो ये जो आपके सामने है, ये यहाँ पर जो आपका गुजराती लैंग्वेज का पेपर है उसका यहाँ पर आपका एक पार्ट है।
जिसमें आपको गुजराती पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको गुजराती आती है तो आप देख सकते हो, मुझे तो नहीं आती। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर गुजराती पार्ट आपका दिया गया है। इसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो इंग्लिश का पार्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों को 50-50 डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो आपका एसे का पार्ट देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर 15 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद में लेटर राइटिंग है जो कि 10 मार्क्स का है। फिर यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग है जो कि 10 मार्क्स का है। इंग्लिश ग्रामर है जो कि 10 मार्क्स का है। फिर आप देखोगे ट्रांसलेशन है जो कि 5 मार्क्स का है। सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 50 हो जाएगा। तो 50 का गुजराती लैंग्वेज था, 50 का आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो ये आपका टोटल 100 मार्क्स का हो गया। ये दोनों ही पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव हैं। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर जो जीएमसी का मेन जो 100 मार्क्स का पेपर जो होने वाला है, जो कि ये भी हमारा इंग्लिश में रहेगा, जीएमसी की तरफ से जो पेपर है, पेपर 2 जिसको हम बोलेंगे, जहां पे हमारा 100 मार्क्स है। अब यहाँ पर 100 मार्क्स से क्वेश्चंस यहाँ पर जैसे वेटेज बताया गया पीछे कि कितने मार्क्स का क्या रहेगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्लियरली नहीं बताया गया है कि कितने पार्ट से, किस पर्टिकुलर लॉ से या फिर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो हालांकि हमें जो यहाँ पर मेजर पार्ट देखना है, पढ़ना है, उसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें थोड़े बहुत जनरल केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, जिसमें हमारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद में एक पोर्शन हमारा फूड केमिस्ट्री का भी है। तो फूड केमिस्ट्री में हमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सॉयल, प्रोटीन, एंजाइम, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि बेसिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर्स में हर एग्जाम में हमारा फूड केमिस्ट्री का मेजर यही पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पर देखो पिगमेंट्स वगैरह, एडिटिव वगैरह ये भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा फूड टॉक्सिकोलॉजी और फूड माइक्रोबायोलॉजी का भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में हमसे यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, यानी कि इनसे रिलेटेड आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, स्ट्रक्चर्स और बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छा आंसर्स लिख सकते हो। तो वहां पर एग्जैक्टली अगर हमें कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो सब्जेक्टिव पेपर में ये एक अच्छी चीज होती है कि आप तब भी अच्छा आंसर चाहो तो लिख सकते हो। दूसरी बात हमारे सामने आती है कि यहां से हमारा एक्चुअल में फूड लॉ स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। 101 सेक्शंस होते हैं, 12 चैप्टर्स होते हैं, 2 शेड्यूल होते हैं। तो यहां पर आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इससे भी डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, वो आप यहाँ पर इसी का फूड लॉ का, जब आप फूड लॉ को पढ़ोगे तो फूड लॉ के अंदर 12 चैप्टर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 7 बहुत अच्छे से पढ़ लेना, चैप्टर नंबर 8 बहुत अच्छे से पढ़ लेना, और चैप्टर नंबर 9 बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे आप अच्छा आंसर कोड करके लिख सकते हो। डेफिनेटली इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। ध्यान रहे, जो भी आपके मेंस पेपर में आपसे जो बेसिकली पूछेगा, आपसे अगर पूछ लिया एक्चुअल में एफएसओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, या फिर उनका काम क्या होगा, उनके पास में क्या क्या पावर्स होंगी, तो वो चैप्टर नंबर 7 आपको बता देगा। फिर अगर इन केस आता है कि जो पर्टिकुलर जो फूड अथॉरिटीज होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वहां पर अगर हम देखें जो डिफरेंट हायर अथॉरिटीज है हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जो फूड अथॉरिटी है एफएसएसएआई है, उसमें कैसे क्या मेंबर्स होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे स्टेट और सेंट्रल के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी कैसे रोल प्ले करती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक तरीके से सामंजस्य बैठाने के लिए, वो सारी बातें आप चैप्टर नंबर 2 से आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर इन केस अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस केस में अगर कोई पेनाल्टी लगती, कितनी क्या लग सकती है, वो चैप्टर नंबर 9 आपको बता देगा। फूड की एनालिसिस वगैरह कैसे होती है, चैप्टर नंबर 8 आपको बता देगा। तो ये कुछ मेजर चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। फिर जब रूल्स की बात आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स एक्चुअल में आपको बताएगा कि एफएसओ का प्रोफाइल क्या है, उनका काम क्या है, फूड एनालिस्ट का काम क्या है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी कैसे काम करेंगे, वो सारी बातें। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो यहां से एक्चुअल में हमारे रेगुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमने पर्टिकुलर क्लासेस में भी पढ़ा रखी है, अभी अगर बताएंगे, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 ये आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पर 2011 रेगुलेशन जो 4th पॉइंट पे लिखा है, फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, तो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर टाइटल से कोई रेगुलेशन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे रेगुलेशन है। 2011 रेगुलेशन, बट इसके अंदर 2011 में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा गया है फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड यहाँ पर इसके अलावा जो फूड एडिटिव है, रेगुलेशन नंबर 2 है ये। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रेगुलेशंस में लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ये आपको एक्चुअल में बताएगा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कैसे लाइसेंस लेते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह उनको मिलता है। फिर आपको यहाँ पर लेबोरेटरी के बारे में एक रेगुलेशन है, वो पढ़ना है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है।
क्या पढ़ना है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन में आप ये पढ़ोगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, या फिर आप पेपर का यूज करते हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो किन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स के लिए यूज किए जा सकते हैं, वो सब आप यहाँ पर पढ़ोगे। फिर बात आती है यहाँ पर किसको लेकर के, कंटामिनेंट्स एंड टॉक्सिन्स को, जैसे कि आपने आपने देखा होगा मरकरी हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं इनका एक्चुअल में कितना अमाउंट परमिटेड है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ने जाना है। फिर बात आती है यहाँ पर पीएफए के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2006 के पहले पीएफए ही मेन एक्ट था जो एक्चुअली इंडिया में एक तरीके से काम करता था। 2006 से पहले जितने भी ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे वो यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ना होकर के फूड इंस्पेक्टर अपॉइंट होते थे, वो पीएफए के अंडर में ही होते थे। फिर यहाँ पर एक और है प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेल्स, कुछ आर्टिकल ऑफ फूड को लेकर के इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया गया, उनको प्रोहिबिट किया गया। और प्रोविजन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना। फिर एक रेगुलेशन आता है लेबलिंग एंड डिस्प्ले, जो लेबलिंग हम करते हैं आर्टिकल ऑफ फूड के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं मेंशन करना, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया किसका, रेगुलेशन का। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब आप एफएसएसएआई के बारे में पढ़ोगे तो फूड सेफ्टी सर्विलांस क्या होता है, कैसे फूड सेफ्टी सर्विलांस में फूड अथॉरिटीज कैसे यहाँ पर नजर रखती है, पूरी तरीके से जो कंट्रोल होता है, निगरानी रखी जाती है ऑपरेटर्स पे, वो होता है फूड रिकॉल। एक प्रोसेस होता है जो कि ऑलरेडी आप फूड लॉ की क्लासेस में पढ़ लोगे सेक्शन नंबर 28 में, कि जब भी कोई जैसे मैगी को लेकर के हुआ था तो मैगी का एक पर्टिकुलर आंसर आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, आप चाहो तो मैगी को कोट कर सकते हो। 2015 वाला जो इशू हुआ, अगर कहीं पर भी आपके क्वेश्चंस में रिकॉल टर्म आ जाता है, ठीक है। प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑलरेडी पीछे भी मेंशन था, वही आप यहां पर भी पढ़ोगे। फिर राइट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको देख लेना है। कंज्यूमर कंप्लेंट रेसिडरल मैकेनिज्म और ये गामा पोर्टल, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, इनके बारे में आप नेट पे सर्च करोगे सिंपली आपको छोटे छोटे टर्म मिल जाएंगे, क्या यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, किस इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज करते हैं, क्या बेसिक इनका फंक्शन है इन पर्टिकुलर जो पोर्टल्स बने हुए हैं। एफएसएसएआई के बारे में आप पूरा सब कुछ पढ़ोगे ही। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और ये फिर दोबारा से आ गया है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज के बारे में, ऑलरेडी आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके होगे, तो दोबारा से यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को लेकर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स मेंशन नहीं है, बट आपको जितने भी मिलते हैं इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, जैसे ईट राइट इंडिया है, ये सब तो आपको पढ़ ही लेना है। सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड को प्रमोट करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव यहाँ पर एफएसएसएआई के द्वारा लाए गए। बीआईएस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बीआईएस में बेसिकली बीआईएस का काम क्या है, बीआईएस एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी हमारे इंडिया में, और बीआईएस नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करता है। स्पेशली बीआईएस फूड के रिलेटेड कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बनाता है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। और उनके स्टैंडर्ड्स भी अगर आप कोड करोगे, जिनको हम आईएस बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर बात आती है फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस में, आप एफएसएसएआई के बारे में पढ़ोगे। आप यहाँ पर जो जो इन्फोर्समेंट की बात कर रहा है ना, इन्फोर्समेंट एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटीज, ये ऑलरेडी आप फूड लॉ के चैप्टर नंबर 7 में ही पढ़ लोगे बहुत अच्छे से, तो दोबारा से आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर एपेडा और एफएओ, डब्ल्यूएचओ, आईएसओ, फूड ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप, इनके बारे में सिंपली आपको पढ़ना है। अब रीसेंट करंट ट्रेंड में आप देख लेना थोड़ा बहुत, जो भी फूड से रिलेटेड चीजें हुई हैं, एफएसएसएआई ने कुछ इवेंट्स वगैरह किए हैं, जो भी कुछ इश्यूज हैं जिनको लेकर के बातचीत चली है, वो सब देख लेना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई रिटन फॉर्म में कोई सिलेबस नहीं आएगा, इसमें ऑल ओवर आपको अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखना है, करना है, अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारी चीज़ें, इसमें से ज़्यादा नहीं तो क्या 80% कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से कवर हो सकती है एक जगह पे? बिल्कुल पॉसिबल है। इसी को लेकर के यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कवर द पेपर टू कंसर्न सब्जेक्ट, और कंसर्न सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फूड लॉ को कैसे कवर करें, फूड लॉ को स्पेशली कैसे कवर करें, फूड लॉ वाला पार्ट है। तो यहाँ पर देखो, एक ये बुक है स्वाय एजुकेशन की, इसका अभी हम कंटेंट चेक करेंगे, वो कंटेंट एग्जैक्टली आपके सिलेबस के साथ में मैच करेगा, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि जिससे आप अपने आंसर्स को कोड करने के लिए टू द पॉइंट प्रैक्टिस में ले सकते हो, और जिससे आप अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारी हैंडबुक ऑफ एफएसएसएआई एंड फूड लॉ। जैसे बहुत सारे लोगों को हार्ड कॉपी में पढ़ने की आदत होती है, और वो चाहते हैं कि हमारे सामने और हम उनसे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि टेबल ऑफ कंटेंट अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में बैकग्राउंड ऑफ फूड लॉ है,
चैप्टर नंबर 2 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के पर्टिकुलर जो सेक्शंस हैं, जिससे क्या है कि आपको नंबर ऑफ फोटोकॉपीज लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा और ज़्यादा नहीं है, 250 पेजेस के अंदर ही ये बुक है और सब कुछ उसके बावजूद भी इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 2 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है। फिर हम यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 की बात करेंगे। फिर देखो जितने रेगुलेशंस हमने पीछे देखे, चाहे लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन हो वो भी इंक्लूडेड है, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड वो भी इंक्लूडेड है, प्रोविजन एंड रेस्ट्रिक्शन वो भी इंक्लूडेड है, कंटामिनेंट्स एंड टॉक्सिन्स वो भी इंक्लूडेड है, लेबोरेटरी एंड सैम्पलिंग एनालिसिस वो भी इंक्लूडेड है, फूड फूड फोर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, पैकेजिंग भी इंक्लूडेड है, लेबलिंग एंड डिस्प्ले भी इंक्लूडेड है, इंपोर्ट को लेकर के जो रेगुलेशन है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा FSSAI के बारे में था, तो चैप्टर नंबर 5 हमें FSSAI और इसके फंक्शंस के बारे में बताता है जो आपके सिलेबस में मेंशन था। चैप्टर नंबर 6 में हम जब जाएंगे तो आपने देखा कि वहां पर सेफ एंड न्यूट्रिशियस इनिशिएटिव के बारे में बात करी गई थी, तो यहाँ पर टोटल 25 इनिशिएटिव मेंशन किए गए हैं। आपके सिलेबस में इतने मेंशन नहीं है, बट इसमें से सेलेक्टेड, जैसे कि ईट राइट इंडिया हो गया, ईट राइट इंडिया के बाद डाइट फॉर लाइफ हो गया, जैविक भारत हो गया, मिथ बस्टर हो गया, तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड आप वहां पर अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कोड कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, फूड लेबोरेटरी नेटवर्क के बारे में, फूड सेफ्टी ऑडिट और फूड अलर्ट एंड रिकॉल के बारे में भी यहाँ पर बात करेगी। जैसे कि जो टर्म था रिकॉल क्या होता है, तो रिकॉल का पूरा प्रोसेस हम पूरे फूड लॉ में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी फूड रिकॉल के बारे में बताया गया है कि कैसे हम पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है नेशनल रिलेवेंट बॉडीज, तो नेशनल बॉडीज में हमारे में तो केवल आपके सिलेबस में जो क्या मेंशन था, केवल एपेडा मेंशन था और क्या मेंशन था, BIS मेंशन था, तो ऊपर से ही आपको दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा एग मार्क और NHB, स्पाइस बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ये सब भी मेंशन है, ये भी आप अगर इससे रिलेटेड कुछ आता तो आप कोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो इंटरनेशनल की बात करी थी तो वहां पर कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन आता है। इसके अलावा आपके सिलेबस में जैसे FAO, WHO है, तो वो सब भी यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद में एक्रीडिटेशन बॉडीज में NABL वगैरह हो गया, ILAC हो गया, ABLAC हो गया, APLAC हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पर आगे जब हम जाएंगे तो इंपॉर्टेंट कुछ एब्रीविएशंस है, तो आपने यहाँ पर ये चीज देखी कि जो आपका सिलेबस है एग्जैक्टली वहीं से सारी चीजें सेम रिफ्लेक्ट होती हैं इसके पर्टिकुलर कंटेंट सेक्शन में। तो जो भी फूड लॉ जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा का सारा पार्ट आपको यहाँ पर मिलता है। थोड़ी बहुत मेहनत आपको जो डिफरेंट लॉज हैं उनके लिए थोड़े बहुत रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप देखो 80% आपका जो पेपर है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फूड लॉ वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फूड केमिस्ट्री के लिए फिर क्वेश्चन आता है कि फूड केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, तो फूड केमिस्ट्री और इन क्लासेस के वीडियोस और सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो तो इसके लिए भी स्वाई एजुकेशन एक रिकॉर्डेड मोड में आपके पास में एक कोर्स अवेलेबल है। इस पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ डेमो क्लासेस वगैरह आप चेक कर सकते हो। कुछ और जानना है तो इस पर्टिकुलर नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाकर के कुछ फ्री डेमो सेशंस देख सकते हो, आपको समझ में आती हैं चीज़ें तो आपको वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह इसकी मिल जाएंगी। जैसे हमने बताया फूड केमिस्ट्री वो भी मिल जाएगा, ठीक है, फूड एडिटिव वगैरह वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो फूड लॉ में हमने बात करी वो पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप क्लासेस के साथ में अच्छे से समझना चाहते हो कि एक कॉन्सेप्ट की आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है कि अभी बिल्कुल ब्लैंक है, समझ में नहीं आया, तो उसके लिए आप क्लासेस को यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो सिंपल हमने बुक की बात करी थी वो है। तो स्वाई एजुकेशन ओनली फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है, तो अगर आपको जो भी सजेशंस अगर हम देते हैं तो डेफिनेटली वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्शंस हैं जो अभी तक स्वाई एजुकेशन, ये कुछ ही हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जबकि आप देखोगे इसके अलावा बहुत ज़्यादा हुए हैं अभी तक। तो ये था पर्टिकुलर वीडियो। तो एक बुक में मतलब कि जैसे कि अगर आप पीडीएफ्स वगैरह, ये सारे लॉ के पीडीएफ आपको ओरिजिनल वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, लेकिन इससे क्या है कि आपको याद करने में कौन सा टेबल फॉर्म में कैसे डेटा है वही आपको कोड करना होगा, तो वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर यहाँ पर बुक में आपको मिल जाएंगी। तो ये था वीडियो, आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपने आंसर्स को और बेटर बना सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कुछ आपके मन में चीज़ें होती हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर कमेंट करके भी पूछ सकते हो, तो और कुछ सजेशंस होंगे तो जरूर हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।